वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका सामान्य भौतिकी के इस लेक्चर में, जिसका आज का विषय है घनत्व, अपेक्षिक घनत्व, आर्किमिडीज का सिद्धांत। और साथ में देखेंगे कि कैसे कोई वस्तु पानी में तैरता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, घनत्व के बारे में आप लोग पहले से भी परिचित होंगे, लेकिन हम लोग एक बार इसको फिर से देखते हैं। घनत्व जो होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। मतलब किसी वस्तु के इकाई आयतन में उसमें द्रव्य की मात्रा जो है वो क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। मतलब कोई बहुत बड़ा वस्तु है, उसमें जो द्रव्य का होगा, अणु परमाणु जो भी द्रव्य होंगे उसको हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, तो हम एक यूनिट आयतन लेंगे, एक इकाई आयतन लेंगे, और उसमें जो द्रव्य की मात्रा हुई उसको हम लोग घनत्व बोलते हैं। अगर आसान भाषा में समझे तो घनत्व का मतलब है कि किसी पदार्थ में जो अणु परमाणु है कितना घना घना है। जैसे मान लीजिए हवा है, तो हवा में क्या है, अणु परमाणु तो हैं, लेकिन क्या काफ़ी दूर दूर हैं। इतना दूर दूर हैं कि हम लोग आराम से इसमें घूमते फिरते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन वहीं अगर हम लोहा की एक बात करें तो लोहा का घनत्व इतना ज़्यादा है, उसके परमाणु इतने नज़दीक नज़दीक हैं कि उसमें मतलब पार पाना संभव नहीं है। तो आप समझ रहे हैं घनत्व का क्या मतलब हुआ। जो वस्तु ज़्यादा, जिसका घनत्व है मतलब वो ज़्यादा घना है, और जिसका घनत्व कम है उसमें अणु और परमाणुओं के बीच मतलब काफ़ी जगह है। तो ये है घनत्व। तो आप मात्रक देख सकते हैं घनत्व का। द्रव्यमान का मात्रक जो है, द्रव्यमान का मात्रक केजी और आयतन का मात्रक घन मीटर। तो घनत्व का मात्रक हो गया केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है। देखिए, घनत्व किसी वस्तु का घनत्व जो है जनरली फिक्स रहता है। मतलब सामान्य, सब कुछ सामान्य है, तो जो वस्तु जैसा है उसका घनत्व फिक्स है। ठीक है। लेकिन अगर उसमें आयतन में बदलाव आता है या उसके द्रव्यमान में बदलाव आता है तो घनत्व बदल सकता है। जैसे अगर, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पानी का जो घनत्व है सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसका मतलब ये है कि आप जैसे पानी है, ठीक है, उसको अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है, पानी तो उतना ही रहता है लेकिन उसका आयतन बढ़ जाता है, वो भाप बन के फैलने लगता है। तो जब आयतन बदलेगा और द्रव्यमान उतना ही है तो क्या होगा, घनत्व बदल जाएगा। तो अलग अलग तापमान पे पानी का घनत्व अलग अलग होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से पानी का सबसे ज़्यादा घनत्व कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। देखिए, एक घनत्व होता है, एक होता है अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व का मतलब है कि दो वस्तु है और हमको उस दोनों में कंपेयर करना है कि किसका घनत्व ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस दोनों के घनत्व की तुलना करेंगे और उसी घनत्व को हम लोग अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग किसी वस्तु के घनत्व को 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व से कंपेयर करते हैं, और इसीलिए इस दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं, अपेक्षिक घनत्व। इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पानी के मुकाबले किसी वस्तु का घनत्व कम है या ज़्यादा है, वो यानी वो ज़्यादा घना है या कम घना है। ठीक है। तो ये है अपेक्षिक घनत्व। चूँकि ऊपर वस्तु के घनत्व में नीचे पानी के घनत्व से भाग दे रहे हैं, तो इसलिए दोनों का मात्रक क्या है, कट जाएगा। तो इसलिए अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, घनत्व का मात्रक होगा लेकिन अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग अपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए जो यंत्र यूज करते हैं उसको हाइड्रोमीटर बोलते हैं। ठीक है, यह अपेक्षिक घनत्व की माप करता है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक हाइग्रोमीटर होता है जो वायुमंडल में आर्द्रता मापता है, ह्यूमिडिटी, ये हाइड्रोमीटर है। तो घनत्व समझ लिए। घनत्व समझने का मेन पर्पस ये था कि आगे जब हम लोग आर्किमिडीज सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोगों को
कोई वस्तु पानी में तैरेगी या डूबेगी उस पर चर्चा करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उत्प्लावकता की। देखिए, कोई भी वस्तु अगर उसको पानी में डुबोया जाए तो पानी के तरफ से उस पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग उत्प्लावन बल। कोई वस्तु है, इसका भार है, तो उस पर तो एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, पृथ्वी इसको नीचे की तरफ खींचेगी। दूसरा, अगर उसको पानी में डुबा रहे हैं तो उस पर एक ऊपर की ओर बल लगेगा। यह बल जो है, यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। मान लीजिए इस वस्तु को इसमें डालिएगा तो ये तो कुछ पानी हटाएगा ना, ये अपना जितना जगह घेरता है, तो वो जितना पानी हटाएगा, ठीक है, उतना ही उस पर ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। ये है उत्प्लावकता। आगे बढ़ते हैं। इसी चीज़ को हमारे आर्किमिडीज महोदय ने उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था, उसको आर्किमिडीज का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो उनका कहना ये था कि वस्तु को द्रव में डुबोने पर उसके भार में कमी आती है और जो उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये 5 kg का एक वस्तु है, इसको हम लोग पानी में डुबाते हैं और जो भी एक्सेस पानी निकलेगा वो इस टोंटी से गिर के इस बर्तन में आ जाएगा। तो अभी देखिए ये कांटा बता रहा है कि ये वस्तु 5 kg का है। अब जैसे इसको डुबोए तो इसका वजन जो है अब 3 kg हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पानी निकला इसमें गिरा तो इसका जो वजन है वो 2 kg है। जितना भार में कमी आया उतना ही पानी इतना बाहर निकला, यानी उस पर 2 kg बल लगाया गया। ठीक है, तो ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत। यानी आर्किमिडीज सिद्धांत यही है कि कोई वस्तु अगर द्रव्य में डाली जाती है तो जितना पानी हटाएगी उतना ही उसके ऊपर बल लगेगा और उसके भार में कमी हो जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। इस आर्किमिडीज सिद्धांत से समझते हैं कि कोई वस्तु पानी में कब डूबेगी या कब तैरेगी। तो हम लोग देख चुके हैं कि कोई वस्तु जब पानी में डाला जाएगा तो उस पर 2 फोर्स काम करते हैं, एक वस्तु का भार और दूसरा उत्प्लावन बल। तो अब होगा क्या कि अगर वस्तु का भार ज़्यादा रहेगा उत्प्लावन बल से तो जो ओरिजिनल फोर्स है नीचे की तरफ लगेगा और वो क्या होगा, पानी में डूब जाएगा। लेकिन अगर उत्प्लावन बल ज़्यादा हो और भार कम हो तो क्या होगा, वस्तु को ऊपर की ओर धकेले रहेगा उत्प्लावन बल, तो इससे क्या होगा, वस्तु को डूबने नहीं देगा। तो आइए हम लोग 3 स्थिति देखते हैं। W जो है वस्तु का भार है और F जो है उत्प्लावन बल है। तो क्या होगा, जब वस्तु का भार उस पर लगे हुए उत्प्लावन बल से ज़्यादा होगा तो नेट फोर्स नीचे लगेगा और वस्तु क्या है, पानी में डूब जाएगी। लेकिन जब उस पर वस्तु पर लगने वाला भार और वस्तु का उत्प्लावन बल दोनों समान हो तो क्या होगा, वस्तु पानी में तैरने लगेगी। ठीक है, तैरेगी, लेकिन देखिए डूब के तैरेगी। ये पानी के तल में डूब गई है और तब तैर रही है। तीसरा स्थिति है जब W जो है यानी वस्तु का भार उस पर लगे उत्प्लावन बल से कम हो। तो भार कम है तो क्या होगा, उत्प्लावन बल ज़्यादा लग रहा है यानी टोटल फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, तो इससे क्या होगा, वस्तु डूबेगी नहीं, ऊपर तैरते रहेगी। इस स्थिति में क्या होगा कि कुछ पोर्शन जो है वस्तु का पानी में डूबा रहेगा और वो कुछ पोर्शन कितना डूबा रहेगा, जितना वो उत्प्लावन जितना वो पानी हटाएगी उतना के बराबर ये डूबा रहेगा। ठीक है, तो ये है कि कोई वस्तु कब पानी में डूबेगी या कब तैरेगी। तो कोई वस्तु कब पानी में डूबेगी तैरेगी इसको वस्तु के आपेक्षिक घनत्व से भी मेजर करते हैं। हम लोग आर्किमिडीज सिद्धांत में पढ़े थे कि कोई वस्तु अगर इसमें डूबेगी तो वो अपने आयतन के बराबर, आयतन मतलब जितना जगह छेकती है उतना पानी को बाहर निकाल देगी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि वस्तु का जो आयतन है विस्थापित द्रव के आयतन दोनों बराबर हैं। तो यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन में आयतन जो है आपका वो फिक्स हो गया, यानी अब आयतन का कोई
रोल नहीं है। तो अब बचा घनत्व और मास। तो घनत्व और मास में क्या रिलेशन हो गया, D बराबर m, यानी D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, यानी अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, या जिसका घनत्व ज़्यादा है उसका द्रव्यमान भार ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आइए अब इसको आर्किमिडीज सिद्धांत के साथ मिला के देखते हैं। हम लोग का अभी कंक्लूजन क्या निकला कि जिसका भार ज़्यादा उसका घनत्व ज़्यादा। अब देखिए आम भाषा में हम लोग क्या कहते हैं कि कोई चीज़ पानी में कब डूबेगी, अगर उसका भार ज़्यादा है तो पानी में डूब जाएगी, यानी कोई वस्तु अगर डूब गया मतलब भार ज़्यादा। तो अभी हम लोग क्या निकाले कि भार ज़्यादा मतलब घनत्व ज़्यादा, यानी कोई वस्तु पानी में या किसी द्रव्य में डूब जा रही है तो वस्तु का जो घनत्व है उस द्रव के घनत्व से ज़्यादा है, और अगर नहीं डूब रही है तो इसका मतलब उसका घनत्व कम है। जैसे यहाँ पर पहले केस में जो वस्तु है वो पानी में डूब गई मतलब इसका भार ज़्यादा, और भार ज़्यादा मतलब क्या, वस्तु का घनत्व ज़्यादा। दूसरे केस में देखते हैं कि ये वस्तु उसमें तैर रही है थोड़ा सा पानी में डूब के, मतलब क्या, इस दोनों का घनत्व क्या है, बराबर है। वस्तु का घनत्व और द्रव का घनत्व बराबर है। ठीक है, क्योंकि न डूबी न तैरी, तैर रही है अंदर डूब के। और तीसरा केस देखते हैं जब वस्तु जो है पूर्णतया तैर रही है मतलब क्या, वो हल्का है मतलब क्या, उसका घनत्व जो है वस्तु का द्रव के घनत्व से कम है। तो ये सवाल अक्सर पूछता है और लोग कंफ्यूज करते रहते हैं। तो आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।